पी के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आप सभी को हिंदी में भक्ति काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, भक्त काल की समय सीमा क्या है? ये संवत 1275 से संवत 1700 तक, बी संवत 1275 से संवत 1800 तक, सी संवत 1375 से संवत 1850 तक, डी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भक्त काल की समय सीमा के बारे में बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा, संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। प्रश्न 2, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ये गिर्सियन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न तीसरा, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य, डी निम्बकाचार्य। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य सही होगा। ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हैं। प्रश्न 4, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ये 9, बी सी का 12, डी 15। तो इसमें अलवार भक्तों की संख्या 12 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 12 कर लीजिए। तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पांचवा प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसमें पूछा गया है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ये गिर्सियन, बी मिश्रबंध, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, गिर्सियन स्वर्णयुग सर्वप्रथम गिर्सियन ने कहा। प्रश्न 6, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये छायावाद को, बी रीतकाल को, सी भक्ति काल को, डी आदिकाल। स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, भक्ति काल। स्वर्ण युग काल
भक्ति काल को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है? तो हिंदी के स्वर्णयुग काल भक्ति काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? ए डॉक्टर नागेंद्र ने, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा, डॉक्टर नागेंद्र ने। प्रश्न 8, नाभादास कीर्त भक्तमाल की रचना, भक्तमाल की भाषा है। नाभादास कीर्त भक्तमाल की भाषा है। भक्तमाल की कौन सी भाषा है? नाभादास कीर्त भक्तमाल की कौन सी भाषा है? ये अवधी, बी ब्रज, सी हिंदी खड़ी बोली, डी मैथिली। तो इसमें पूछा गया है कि नाभादास कीर्त भक्तमाल की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ब्रज भाषा। तो आप बी सही कर लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रज भाषा। भक्तमाल की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। प्रश्न 9, भक्तमाल के रचनाकार हैं। ये रैदास, बी नाभादास, सी धर्मदास, डी जीवादास। तो इसमें ऑप्शन आपका बी नाभादास सही होगा। भक्तमाल के रचनाकार हैं। प्रश्न 10, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई? ये छत्तीसगढ़ी, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी मालवी। इसमें आपका उत्तर सी सही होगा, ब्रजभाषा। तो इसको आप सही कर लीजिए, ब्रजभाषा। प्रश्न 11, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं, तो इसलिए आपका उत्तर इसमें सी होगा। तो इसको सी सही कर लीजिए, नाभादास। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जवानी में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। छात्रों, आप सभी के बीच में बस इतना ही प्रश्न था, 11 प्रश्न था।